अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ निंजागो लेगो केक। आज नहीं, यानी कि ये मैंने कल बनाया था और कल रात को डिलीवर किया है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैंने इसका ग्रीन वाला टॉपर बनाया है, इसमें टाइलोस मिलाया है और मैंने सोचा कि पहले मैं इसको बना के चेक कर लेती हूँ कि ये किस तरह का बन रहा है। बाद में मैंने बाकी दोनों टॉपर्स भी बनाने हैं। अच्छा, इसका केक चूँकि अर्जेंट लिया था रात को, यानी उन्होंने फ़ाइनल किया था और अगले दिन रात को जाना था, तो मेरे पास इतना टाइम था तो इन्होंने मार्बल केक का ऑर्डर दिया था मुझे। तो मार्बल केक में ये करते हैं कि वनीला केक की जो आपकी रेसिपी होती है उसी में आपने थोड़ा सा बैटर अलग करके कोको मिला देना होता है, थोड़ा सा उसको दूध डाल के वो कर लेते हैं लिक्विडिफाई, और फिर उसको उसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो मार्बल केक था चूँकि वो तो बेक नहीं हुए हुए होते हैं, वो मतलब उसी वक्त बेक किए जाते हैं। तो मैंने सुबह में पहले केक बेक किया और 6 पाउंड्स का केक था ये, तो फिर 3 लेयर्स में किया इसको। फिर केक को चिल्लने के लिए रख दिया और गनाश बना के रख दी साथ में, और ताकि ये इतनी देर में हो जाए। फिर इस दौरान मैंने जो है ये टॉपर पहले रेडी किया। टॉपर रेडी करने के बाद मुझे जो है वो उसके फिलिंग में गनाश बनानी थी। अच्छा, ये जब टॉपर में आप स्कीवर डालते हैं तो इस वक्त ये सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, तो इस तरह से डालना होता है कि ये इसका शेप डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। और बाद में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि एक दफ़ा ये ब्रिटल हो गया तो फिर वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसी वक्त डालना है, आहिस्ता से डालना है और बस इसको फिर छोड़ देना है ड्राई करने के लिए। अच्छा, आपने अपने कस्टमर को भी बताना होता है कि आपके केक में स्कीवर्स हैं या वायर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि आपने इसमें डॉवल वगैरह डाली हुई है, तो वो बच्चों को एज इट इज़ पकड़ा देते हैं। इवन इसके हाथों के अंदर भी स्कीवर्स हैं कि हमें तो ज़ाहिर है टेक्निकली देखना होता है कि टॉपर्स को रहना है, सलामत भी रहना है, जुड़े भी रहना है, तो हम तो डालेंगे ही। क्योंकि ऐसे हम दे देते हैं तो उनके हाथ गिर जाते हैं, ये सब चीज़ें गिर जाती हैं उसकी, क्योंकि वो ब्रिटल हो जाता है तो वो फिर चिपकता नहीं है साथ में। तो ये आप ज़रूर मेंशन कर दें, बाज़ लोगों को नहीं पता होता है कि इसमें स्कीवर्स हैं। और टॉपर्स बच्चों को डायरेक्ट ना पकड़ाया करें, उनके अंदर से पहले आप देख लें क्या क्या है, इवन उसको अलग भी करें, तो बच्चे उसको ऐसे ही खाना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इसका हेड था येलो कलर का, तो हेड को थोड़ा सा छोटा लेना है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बड़ा सा इसका ग्रीन कलर का वो आएगा, रैप किया हुआ है। तो मैंने टॉपर को सामने रखा है और एज इट इज़ मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, बस डिज़ाइन को इमिटेट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ये पहले बना चुकी हूँ अपने ही बेटे की बर्थडे में, जब वो छोटा था तो 5 ईयर्स का था। हम आखिरी बर्थडे 5 साल के जब बच्चे होते हैं तो तब करते हैं, उसके बाद सेलिब्रेट नहीं करते हैं। उसमें मैंने उसका निंजागो का केक बनाया था। उस वक्त तो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे थे, तो अब चूँकि बनाया हुआ था तो अब इतना मुझे मसला नहीं था, मैंने बस डिज़ाइन सामने रखा और उसको फॉलो किया, तो इसलिए आसानी से ये बन गया। तो मैंने कहा पहले इसको ट्राई कर लेते हैं ग्रीन वाले को, बाद में दोनों ब्लैक और येलो वाले बना लेंगे। तो मैंने सोचा था कि जो भी अच्छा बनेगा रिकॉर्ड करते हुए तो उसी को मैं दिखाऊंगी, तो इत्तेफाक से जो सबसे पहला था वही सबसे बेहतर बना। बाद वाले दोनों भी मैं दिखाऊंगी लेकिन जल्दी जल्दी, वो बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा ऊपर से इनका डिज़ाइन अलग है। इसके बाद इसके फेस में ये वाला टूल बहुत यूज़ होता है फॉन्डेंट में, इसमें अगर कुछ इंडेंट वगैरह आपको डालना होता है तो वो इसमें डाल देते हैं। तो बस जी, ये हो गया मेरा पहला टॉपर। ठीक है, इसके बाद मुझे केक की ज़्यादा टेंशन है कि मैं उसका फटाफट वो करूँ, गनाश करूँ, क्योंकि उसको भी हर चीज़ को असल में थोड़ा थोड़ा टाइम देना होता है। अब चूँकि जाना ये रात को था तो इसलिए मुझे फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स था कि हो जाएगा, लेकिन लिटरली इस केक में मुझे पूरा दिन लग गया, क्योंकि ईद के भी डेज़ हैं, हमें दूसरे काम भी करने थे, हमें बाहर भी जाना था, फिर हम वापस भी आए। लेकिन जब तक मेरी एक पॉइंट तक पहुंच ना जाए सारे काम, मैं काम बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैंने फिर बहरहाल अपने केक्स को निकाला, ये अभी थोड़े से ठंडे हो गए हैं। मार्बल केक बहुत मज़े का लगता है, इसको आप जो है ना चाय के साथ भी खाते हैं, यानी हम। तो मुझे इसमें से ऊपर का टॉप थोड़ा सा चाहिए था, लेकिन इत्तेफाक से ही बड़े फ्लैट बने, ज़रा भी नहीं निकला टॉप। फिर मैंने कहा नहीं, टॉप नहीं निकाल सकते क्योंकि केक जो है वो हाइट में कम हो जाएगा, मुझे ही मुश्किल होगी बाद में। तो मैंने फिर कहा कि नहीं नहीं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। अच्छा जी, अंदर की गनाश की रेशो जो है मैंने रखा है 3:1, यानी 300 ग्राम अगर चॉकलेट है तो 100 ग्राम क्रीम है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी सी जब स्टिफ़ हो जाती है ना तो केक बैठता नहीं है, बल्ज नहीं होता है। क्योंकि मैं तो अपने फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रखूँगी फॉन्डेंट लगा के, बाहर ही रहना है उसको, तो ये खुद ही से स्टिफ़ होगा। ये देखें कितना सॉफ्ट, कितना मज़े का बना है। तो इसलिए अंदर की गनाश का मैं रेशो जो है थोड़ा स्टिफ रखती हूँ, और ऊपर का जो है वो फिर अभी मैं बाद में दिखाऊंगी, दोनों टॉपर बना लूँ, वो जो है वो हल्का होता है थोड़ा। वो पहले से मैंने बना के रख लिया है 2:1 का, यानी 200 ग्राम अगर चॉकलेट है तो 100 ग्राम उसमें क्रीम है। वो आसानी से लग भी जाए ताकि केक ना टूटे मेरा। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था इसमें, जो निंजागो का ये लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ लिखना था। अब या तो हम इसको प्रिंट करा लें, प्रिंट कराने में मुझे ज़रा सा लेज़ीनेस लगती है, तो मैं ऐसे ही इसको मोबाइल पे निकाल के अपना वैक्स पेपर पे वो कर लेती हूँ, ट्रेस कर लेती हूँ। तो मोबाइल की स्क्रीन पे हाथ नहीं रखना है, देखें हो गया ट्रेस अच्छा सा।
अब इसको जो है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं कि मैंने अब ये इसको लगा दिया शॉर्टनिंग इस पर। अब मैं कैसे देखूँ, उसमें मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। बहुत मसला हुआ, मैंने कहा चलो इस तरफ से शायद नज़र आए, लेकिन नहीं भाई, वो किसी सूरत नज़र नहीं आ रहा था। पर सोचा दोबारा करूं, लेकिन आपको पता है कि दोबारा करना तो बहुत ही, बस ना बोले ना कोई काम दोबारा करने को। तो बस इसी तरह से मैं जब उसको उठाऊं तो मुझे नज़र आए। अब ये मुझे नहीं नज़र आ रहा, आपको कैसे नज़र आएगा। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से जो है, शुक्र अल्लाह का कि ये हो गया। पहले सोचा दोबारा करूं सारा, फिर मैंने कहा नहीं अल्लाह मान, लेकिन देखते हैं निकाल के, अगर सही हुआ तो सही हुआ, हो जाएगा। बस ठीक है, निकल आया था ये। मैंने बस थोड़ा बहुत इसकी नोक पलक संवारी, बाद में इसमें ये निकालनी थी आईब्रोज़ वगैरह, तो वो भी अभी निकाल के रख दी कि वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है ना फॉन्डेंट। अब केक मेरा ज़बरदस्त चिल है, इसलिए देखें इसके ऊपर ये गनाश कैसे लग रही है, ज़बरदस्त बिल्कुल, मतलब डालते ही ना ये ठंडी हो रही है, बिल्कुल जम रही है। यही मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त कोई भी गलती या कोई भी बल्ज। बस इन हर काम को एक ही रन में होना था, क्योंकि अब हो गया है, बज गए हैं 4। मतलब सुबह से ये सब कुछ करते 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 4 बज गए। मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ से होके आ गई हूँ। अब मैं फॉन्डेंट डाल रही हूँ, क्योंकि अब मैं रिलैक्स हो गई थी कि मेरे टॉपर शॉपर सब बन गए हैं। बस अब मुझे फॉन्डेंट डालना है, इसके ऊपर एक और रेड कलर का रैप हो रहा था वो करना है। तो इसी मैं ये सब कुछ ज़रा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। अगर किसी ने कुछ और देखना हो गौर से तो वो उसको स्लो करके तो देख सकता है, पर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसी मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। तो अब जो है थोड़ा टाइम रह गया, मुझे रेस्ट भी करना है, तो अब मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इसीलिए इसके ऊपर एक वाइट ब्लैक कलर का ये था। बहुत थोड़ा सा पानी लगाते हैं जब भी कुछ आपको इसमें चिपकाना होता है, क्योंकि एक तो इनका कलर फैलता है, रेड हो ब्लैक हो डार्क कलर हो तो वो कलर फैल जाएगा वहाँ से, इसलिए। अच्छा, ये लेटर्स भी जो हैं मैंने पानी से लगाए हैं, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि इनके आसपास से फिर ये कलर ब्लीड कर जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ सब कुछ जल्दी जल्दी। अच्छा, ये लेगो का सामने एक सिंबल होता है ना, इसकी आईब्रोज़ होती हैं और इसकी आईज़ होती हैं, ये कट कर लिया देख के। इसी तरह से इसकी आईब्रोज़ मैंने पहले से निकाली हुई हैं, वो भी लगा दी हैं, और इसकी आईज़ भी लगा दी हैं। इसको थोड़ा सा प्रॉपर शेप दे लिया है। अब जगह इसमें तो कम थी, क्योंकि वो लोग पाउंड कम करवा देते हैं, और जो ओरिजिनल डिज़ाइन होता है वो बहुत ज़्यादा का होता है, 8-9 पाउंड का था। उसका देख के ही पता चल रहा था कि वो 10 इंच पैन में बना हुआ है। तो हमें तो उन्होंने कह दिया था कि 6 पाउंड में बना दें, तो अब हमारा तो 6 से भी बढ़ जाएगा, ज़ाहिर है इसमें इतना भारी सा केक होता है, गनाश होती है। तो बहरहाल ये जो है लग गया सामने। अब इसका जो नंबर लगा हुआ था ना, उसमें 4 लेयर थी, येलो रेड, ये जो सब आपको साइड में नज़र आ रही है, तो और नंबर लगा हुआ था। जब मैंने वो किया है अप्लाई, तो वो तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जगह भी नहीं थी और वो इतनी छोटी सी जगह में हो नहीं पा रहा था। तो मैंने बाद में क्या किया, इसकी पहले आउटलाइन लगा ली, मैंने सिर्फ नंबर लगाया जो इसमें से मैंने मोल्ड में से निकालना है, और उसके नीचे के जो 3-4 वो थे वो नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता होता है कि हम कस्टमर को कैसे समझाएंगे कि इसमें जगह नहीं है, इतनी सारी चीज़ें इस तरह से अच्छी नहीं लगती हैं, ऑलरेडी वो एक पूरा पैक हो चुका है। अच्छा, इन तीनों के हाथ में, 2 के हाथ में जो है 2 सोर्ड्स थी। सोर्ड मैंने इस तरह से बनाई क्योंकि मैंने इसका भी रिस्क नहीं लिया, इसमें मैंने डाल दिया स्केवर, क्योंकि ये ऐसा बारीक सा था तो लगना भी उसने बारीक ही था। तो मैंने कहा ये गिर विर जाएंगी, फिर मुड़ जाएंगी, बेंड हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने बस इस तरह स्केवर डाल के इनको बना दिया। और लंबी स्टिक इसलिए रखी है कि इनके हाथ में नहीं देना था मुझे, और इनके निंजा गोस के। तो मैंने ये स्टिक्स जो है ना वो केक में इंसर्ट कर दी, और लगे ऐसा रहा है जैसे कि वो इन्होंने पकड़ी हुई है। ये तो माशाल्लाह से स्टिफ हो गए थे, क्योंकि मुझे बड़ा डर था इनका ना। पहले मेरा रेम्बो गिर चुका है एक दफ़ा, पिछले एक दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। मैंने तो अच्छी तरह स्टिफ कर लिया, सब कर लिया, बस उसके पीछे कार्ड वार्ड नहीं लगाया था, कुछ नहीं किया था मैंने, बस रोस्ट कर लिया था। लेकिन वो रेम्बो पूरा गिर गया केक के ऊपर। तो इसलिए मुझे इनका बड़ा डर था। मैं शुरू से सोच रही थी, जब जितनी देर मैंने काम किया है, मैं यही सोच रही थी कि मैं इनको अलग दे दूँगी, वो लगा देंगे। लेकिन मैंने कहा वही वाली बात है, वीडियो के लिए तो मुझे लगाना ही था इसको, तस्वीरों के लिए, तो मैंने लगा दिया। अब अंदर की गनाश बड़ी अच्छी स्टिफ थी, तो उसमें ये ज़रा मुश्किल से गया है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तब मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं गिरेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ना सिर्फ ऊपर बल्कि अंदर की गनाश ने इनको पकड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब शाम को 6 बज चुका है, यानी सुबह 9 बजे से मैंने बेकिंग से लेके काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह केक मेरा मुकम्मल हो गया है। तो बताइएगा फिर कैसा लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट केक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।